एक इलेक्ट्रिशियन मात्र 15 दिन के अंदर हज़ारों रुपए कमाता है। कैसे? ये मैं आपको समझाता हूँ। एक इलेक्ट्रिशियन 15 दिन में लाखों रुपए, हज़ारों रुपए कैसे कमा सकता है? देखो, जब छत का काम होता है, मान लीजिए एक बिल्डिंग का ही मैं आपको इशारा दूंगा, ठीक है। एक बिल्डिंग का आप ले रहे हो करीब 60,000 रुपये, जिसमें 3 कमरे हैं, एक बड़ा सा हॉल है, सीलिंग वगैरह, फोर सीलिंग वगैरह सब कुछ है। तो आपने पूरा ठेका ले लिया है 60,000 रुपये में। तो वह 60,000 रुपये आप 15 दिन के अंदर कमा लेते हैं। बताऊं कैसे? चलिए बताता हूँ। देखो, छत का काम आप कितने दिन में कर दोगे? छत का काम जब सीलिंग होता है तो उसमें बहुत ही कम समय लगता है। तो छत का जो काम हम करते हैं उस दौरान जो टाइम लगता है हमें मात्र 1 दिन लगता है, और दूसरे दिन हमें जाना होता है। मान लीजिए 2 दिन तो छत के काम में लग जाते हैं। फिर 2 दिन छत के काम में हो गए। फिर हमारा जो वॉल कटिंग का काम आता है, तो वॉल कटिंग में मात्र मान लो 3 दिन, 2-3 कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए वॉल कटिंग करने के। 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। तो अब जब सीलिंग का टाइम आता है, फोर सीलिंग वगैरह का, तो उसमें मात्र 3 या 4 दिन लगते हैं, ठीक है। 4 दिन या 5 दिन मान लो, क्योंकि टाइम भी लग सकता है, सीलिंग वाले लेट वेट कर देते हैं। तो 5 दिन वो मान लो, तो 8 दिन तो यहाँ पे हो गए, ठीक है। 8 दिन के अंदर आपने छत का काम कर दिया, वॉल कटिंग कर दी, वायरिंग कर दी। 8 दिन के अंदर आपने वायरिंग तक का काम कंप्लीट कर दिया। फिर 3-4 दिन लगते हैं लाइट्स वाइट्स वगैरह, स्विच बोर्ड वगैरह, ये सब कुछ फिनिशिंग विनिशिंग का। 8 दिन और 4 दिन हो गए 12 दिन। तो अब 12 दिन हो गए, तो अब बाकी के 3 दिन में आपको फिनिशिंग करनी होती है। पार्टी कहती है कि हमारे बल्ब लगा दो, ट्यूबलाइट्स लगा दो, फैंस लगा दो, गीज़र लगा दो, एसियाँ लगा दो। तो वो 1-2 दिन और खा लेते हैं, 3 दिन खा लेते हैं। तो हो गए 15 दिन। अब 15 दिन में आप 60,000 रुपये कमा सकते हो। यस, 15 दिन में 60,000 कमा सकते हो। मगर यही 15 दिन महीनों लग जाते हैं। यह भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वो मैंने आपको एक डे बताया है कि आप डे बाय डे इतना काम हो जाता है। मगर यहाँ पे क्या होता है कि जितना डे गुजर रहा है उसके बीच का गैप भी तो हो रहा है ना। जैसे कि छत का काम आपने कर दिया, छत का काम करने के बाद 1 या 2 दिन में छत का काम आपने कर दिया, तो अब उसको वॉल कटिंग करने में कम से कम 10-15 दिन लगेंगे। 15 दिन का यहाँ पे गैप आ जाता है। जब 15 दिन हो जाते हैं तो आप वॉल कटिंग भी कर देते हो। वॉल कटिंग करने के बाद जब आप पाइप्स वाइप्स फिट कर देते हो, तो उसके बीच में जो गैप बनता है वो प्लस्तर का होता है। जितना भी प्लस्तर है घर के अंदर वो पूरा होगा, और उसके अंदर भी कितना भी समय लग सकता है, पार्टी के अनुसार, पार्टी के ऊपर, पार्टी के पास कितना पैसा है वो भी एक डिपेंड करता है। तो यानी कि प्लस्तर अगर हम मान के चलते हैं 10 दिन, तो 10 दिन का ये भी गैप हो गया। 15 दिन मान लो यार, कोई डिज़ाइनिंग, ज़्यादा डिज़ाइनिंग है तो 15 दिन में वो गैप बन जाता है। तो 15 दिन ये, 10-15 दिन ऊपर छत के, 15 दिन ये, 1 महीना बीच में कट जाता है, ठीक है। फिर आती है वायरिंग, सीलिंग वगैरह की। तो सीलिंग वगैरह से पहले जो दिन कटते हैं हमारे, वो पहले चैनल्स वगैरह बनते हैं, तो वो दिन कट जाता है। यदि अगर पूरे घर में एक साथ चैनल बन गए हैं तो उसमें कम से कम 5 से 8 दिन लग जाते हैं। फिर इलेक्ट्रिशियन जाता है, 2-3 दिन के अंदर वो वायरिंग कर देता है। फिर वायरिंग करने के बाद वो जो सीलिंग की पत्तियां हैं उसके ऊपर लेप चढ़ानी होती है, जैसे कि वो पीओपी लगानी होती है। तो वो पीओपी लगाने के बाद जो समय लगता है उनका पीओपी का, कम से कम 10 दिन, 15 दिन भी लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, ठीक। 15 दिन वो और खा जाते हैं। फिर सूखने में एक्स्ट्रा और टाइम लगता है, तो अप्रोक्स कम से कम 15 से 20 दिन वो भी लग जाते हैं। तो 15-15, 30, 15, 45, कम से कम 1.5 महीना, 2 महीना तो बीच में खाली हो जाता है। फिर हमारा जो काम है बाकी का, स्विच बोर्ड वगैरह, तो वो पेंटिंग होने के बाद भी हो सकता है, पेंटिंग होने से पहले भी हो सकता है। स्विच बोर्ड लग जाती है, फिर पेंटिंग होने के बाद लाइटिंग वाइटिंग लगती है। तो पेंटिंग का जो टाइम है 15, 20, 25 दिन, वो भी एक टाइम लगने वाला काम है। अगर ज़्यादा डिज़ाइनिंग पेंट है तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है, 25 दिन, 20 दिन उसके जोड़ लो भाई। तो मोटा मोटी देखें तो 2.5 महीने बीच में इलेक्ट्रिशियन का गैप हो जाता है।
2.5 ढाई महीने इलेक्ट्रिशियन का गैप हो जाता है, और उसी 2.5 महीने के अंदर देखा जाए पूरा मिनिमम अगर हम जोड़ें तो 60,000 रुपये हम 2.5 से 3 महीने में कमा लेते हैं। 60,000 रुपये मंथली 20,000 रुपये अप्रोक्स पड़ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, वो भी पार्टी के अकॉर्डिंग होता है। पार्टी कितना लेट काम करवाती है, कितना जल्दी करवाती है। पार्टी को अगर बहुत जल्दी है तो वो 2.5-3 महीने में हो जाता है, जल्दी है तो 2.5-3 महीने में होता है। अगर उसको लेट करना है, मान लीजिए प्लस्तर होने के बाद अब हम सोचेंगे बाद में लगाएंगे, ऐसी बहुत सारी मेरी साइटें हैं जो 3-3 साल से क्लोज है, प्लस्तर होकर के बिल्कुल क्लोज है। मैं तो पाइप ही भूल गया वो कहाँ पे कैसे डाला हुआ था, अब जाके देखेंगे कभी चालू होंगे तब 5-6 ऐसे तो कुछ बिल्डिंग ऐसे ही पड़ी हुई है। तो ये होती है इलेक्ट्रिशियन लाइफ भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीच में जो खाली गैप होता है उस दौरान इलेक्ट्रिशियन क्या करता है। यस, उस दौरान भी इलेक्ट्रिशियन काम करता है। देखो ऐसा तो है नहीं कि हम एक छत का काम करके फिर 15 दिन वेट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दूसरा काम मिलता है। वहाँ पे कई जगह वॉल कटिंग होती है, कई जगह वायरिंग होती है, तो वो जो बीच का गैप होता है, छत की पाइपिंग लगाने के बाद जो वॉल कटिंग तक का जो बीच का 15 दिन का गैप होता है, उस दौरान कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिशियन करता ही रहता है भाई। किसी दूसरी बिल्डिंग में छत डाल रहा होता है, किसी दूसरी बिल्डिंग में वॉल कटिंग कर रहा होता है, किसी दूसरी बिल्डिंग में वायरिंग कर रहा होता है। तो इस चीज़ को जोड़ने के अनुसार अगर मैं बात बताऊं तो 15 दिन में 60,000 रुपये अप्रोक्स बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 दिन में मैं 60,000 कमा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने काम के अकॉर्डिंग होता है भाई। जितना काम आपके अंदर, जितनी ताकत है, आप कितना काम कर सकते हो। आपके पास या टीम है या नहीं है। टीम नहीं है तो आप कम पैसा कमा सकते हो, ज़्यादा टीम है तो आपको टीम को भी चार्ज देना पड़ता है। और टीम अगर कोई काम कर रही है तो अगर टीम से कोई गलती हो गई तो वो हमारी गलती मानी जाती है। तो इसलिए मेरे पास भी ज़्यादा टीम नहीं है, मुझे ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आप कुछ इलेक्ट्रिशियन की टीम बनाओ। अगर आपके पास ज़्यादा काम है तो टीम बनाओ। अगर टीम नहीं बना सकते तो आप कुछ इलेक्ट्रिशियन को चार्ज, हल्का फुल्का चार्ज देके फिक्स रख सकते हो कि वो अगला काम भी करता रहे, अपने नहीं कोई लोगों के काम, और जब मैं बुलाऊं तो उसे आना पड़ेगा। उस तरीके का एक छोटा मोटा चार्ज पे करके आप उन इलेक्ट्रिशियन को हायर कर सकते हो। मिनिमम चार्ज के अंदर आप हायर कर सकते हो और वो कभी भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, एक तो इस तरीके से भी इलेक्ट्रिशियन आपसे बना रहेगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। ये इस तरीके का काम मैं भी करता हूँ। वैसे मैं चार्ज वार्ज नहीं देता, मगर मैं जब काम करवाता हूँ तो उस दौरान एक्स्ट्रा पे कर देता हूँ, क्योंकि मेरा काम निकाल देता है ना, वो टाइम पे काम निकाल देता है। मैं जब भी फ़ोन करता हूँ तो वो बंदा आ जाता है, हाजिर हो जाता है, जो अर्जेंट काम होता है तो मैं उसको बुला लेता हूँ और वो काम कर लेता है। काम करने के बाद मैं उसको जो भी मेरे मन में आए जितना भी दे देता हूँ। पहले अगले से मांगता हूँ फिर उसको दे देता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि भाई तू एक दिन में 800 कमाता है, हमसे 1000 क्यों ले रहा है, ऐसा कोई मसला नहीं है। क्योंकि भाई वो देखो कि आपका टाइम बचा रहा है, आपका काम निकाल रहा है, तो वो चीज़ आपको देखनी चाहिए। ठीक है, तो टीम बनाइए। अगर टीम कब बनाएंगे, जब आपके पास ज़्यादा काम होगा। और अगर आपके पास कुछ काम आता है, नहीं आता है, आप फ्री भी रहते हो बीच में, तो आपको टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। टीम बनाने के तरीके में एक ये तरीका है कि आप उनको हल्का फुल्का पे कर दें और आप कभी भी बुलाएं तो वो आ जाए। उस तरीके की टीम आप बना सकते हैं, शेड्यूल टीम जिसे हम बोलते हैं, जो कहीं पे भी काम कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमें जब बुलाना होता है तो वो आ जाएंगे। इस तरह की भी आप इलेक्ट्रिशियन टीम बना सकते हैं। वैसे मैं भी इसी तरीके की इलेक्ट्रिशियन टीम बनाता हूँ, कभी ना कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो यही बात है। बाकी ज़्यादा टीम मैं बनाता नहीं हूँ, क्योंकि पार्टी कहती है तुम अपने हाथ से काम करो, इसीलिए मैं मेरे हाथों से वो काम मांगती है। क्योंकि पार्टी भी मेरी वीडियोस वगैरह देखी हुई हैं, उनको पता है कि मैं वायरिंग कैसे करता हूँ, किस तरीके की वायरिंग करता हूँ, तो उस हिसाब से ही मुझे काम दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो इलेक्ट्रिशियन 15 दिन में 60-70 हज़ार रुपये कमा सकता है, अकॉर्डिंग टू हाउस, किस तरीके का हाउस है। ज़्यादा भी कमा सकते हैं अगर बड़ा हाउस है तो। ये चीज़ें हैं भाई, इलेक्ट्रिशियन वर्क में बहुत ज़्यादा कमाई भी है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हैं। तो इन सब चीज़ों को फेस करके आप पैसा कमा सकते हैं। और इलेक्ट्रिशियन ये ऐसा नहीं है कि आप बड़े इलेक्ट्रिशियन बनोगे तब ही कमाओगे, नहीं, आप छोटे इलेक्ट्रिशियन हो तब भी पैसा छाप सकते हैं। स्विच लगाने का भी आप पैसा कमा सकते हो, मात्र आप स्विच लगाना जानते हो तो भी कमा सकते हो।
अगर आपको कमाना ही है तो किसी दुकान पे जाके आप बैठ दो, कुछ सामान की बेचने वाली जो दुकान होती है, वायरिंग वगैरह की जो दुकानें होती हैं, तो उन दुकानों पे अगर आप बैठोगे तो आपको काम ज़्यादा मिलेगा। कैसे? जैसे कि वहाँ पे सामान लेने के लिए कोई आता है, सामान लेने के लिए आता है, हमें एक कूलर दे दो, या हमें एक एग्जॉस्ट फैन दे दो, या फिर कुछ दे दो, या पंखा दे दो, जो वॉल फैन होता है वो दे दो। फिर वो कहता, वो दुकान वाले को आप पटाए रखो कि यार कह देना कि पंखा लगाने वाला है या नहीं, तो उस पार्टी को वो जो बेच रहा है सामान वो कह देता है आपको पंखा लगाने वाला चाहिए क्या, या फिर कभी कभार पार्टी भी बोल देती है कि हाँ मुझे एक पंखे लगाने वाला आदमी भेजो। तो वो जो दुकान में बैठा हुआ होता है ना बंदा, जो आप बैठे हुए, आपको भेज देता है, बस आप जाके लगा दो और 100 150 200 रुपये लेके आ जाओ। एक इस तरह का भी आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके इलेक्ट्रिशियन के हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप फिक्स हो ऐसे ही करना है, आपको कोई जॉब जैसा काम नहीं है ये कि आपको उसी टाइम जाना है बैठना है काम करना है। कोई जॉब वॉब नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। आप दिन में कितना कमा सकते हो, आप दिन में उड़ा सकते हो। दिन में कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप दिन में इतना ही कमा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन लाइफ में कोई फिक्स नहीं होता कि एक दिन में आप 1000 कमा रहे हो तो 1000 ही कमा रहे हो, नहीं, कितना भी कमा सकते हैं। हाँ, वो वाला इलेक्ट्रिशियन होता है जो किसी के काम करता है दिहाड़ी पे, जो पर डे इनकम करता है, वो तो उतना ही कमाएगा जितना है, क्योंकि वो दूसरों के लिए काम कर रहा है, दूसरे इलेक्ट्रिशियन के काम कर रहा है, खुद के लिए नहीं कर रहा है। खुद के लिए काम करेगा तो वो कितना भी कमा सकता है। उम्मीद है आपको ये वाले कॉन्सेप्ट और ये वाली चीज़ हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। समझ में आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, बाय बाय।